नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जय भोले क्लासेस में। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 का सेकेंड भाग 2 की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रश्नावली 4.3 के भाग फर्स्ट में हमने आपको प्रश्न संख्या 1 का अध्ययन कराया। प्रश्न संख्या 1 में मूलों को निकलवाया और मूल कैसे ज्ञात करवाया, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हमने मूलों को कैसे ज्ञात किया, ये प्रश्न संख्या 1 में भाग फर्स्ट के माध्यम से आपको हमने पिछली क्लास में बताया था। आज हम भाग 2 में प्रश्न संख्या 2 के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि उपयुक्त प्रश्न संख्या 1 में जो भी सवाल थे उन्हीं सवालों में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है। हमें द्विघात मूल फिर से बताना है, लेकिन किस नियम से? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। द्विघाती सूत्र क्या है ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे। चलिए ज्ञात करते हैं दूसरे का पहला पॉइंट क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें सवाल की तुलना करनी होगी। कैसे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी दी गई है? a बराबर 2 है, b बराबर -7 है, c बराबर 3 है। जब तुलना हो जाएगी उसके बाद हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। क्या होता है द्विघाती सूत्र? द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपान 2a। x बराबर -b कितना है? माइनस माइनस +7 प्लस माइनस √b कितना? -7 का स्क्वायर, 4 गुणा a कितना है? 2, c कितना है? 3 अपान 2a, a कितना है? 2। x बराबर 7 प्लस माइनस 7 सत्ते 49, 4 दूनी 8 तिरका 24, 2 दूनी 4। x बराबर 7 प्लस माइनस 9 में 4 गया 5, 4 में 2 गया 2, 25/4। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 7 प्लस माइनस ये 25 जो होता है ये 5 का वर्ग होता है अपान 4, ये वर्ग से रूट कैंसिल हुआ। x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस और माइनस 2 चिन्ह है, अतः हम एक एक चिन्ह को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेते हैं? प्लस चिन्ह लेने पर प्लस में क्या करेंगे? x बराबर 7 प्लस 5/4, तो 7 5 12/4, 4 तिहाई 12, x बराबर 3 आ गया। अब इधर हम माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर माइनस x बराबर 7 माइनस 5/2, 7 में 5 गया 2/2, 2 एकम 2, x बराबर 1, अर्थात माइनस चिन्ह लेने पर 7 माइनस 5/4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 1/2। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 7 माइनस 5/4, 7 में 5 गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a बराबर 2 है, b बराबर -7 है, c बराबर 3 है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर b कितना? -7 माइनस माइनस +7 प्लस माइनस b है -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a है 2 इंटू c है 3
अपॉन 2a, कितना 2, 7 प्लस माइनस 7 7 49, 4 दूनी 8 त्रिका 24, 2 दूनी 4, 9 4 गया 5, 4 में 2 गया 2, 25/4 25 होता, 5 का वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल, 7 प्लस माइनस 5/4, 7 प्लस चिन्ह लेने पर तो 7 प्लस 5/4, 7 5 12, 4 3 12, तो x बराबर 3, अतः माइनस चिन्ह लेने पर तो 7 माइनस 5, 7 में 5 गया 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 व 1/2 होंगे। अब हम सेकेंड भाग की बात करते हैं। सेकेंड भाग 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। फिर से एक बार हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, सबसे पहले हमें बच्चों इसकी तुलना करनी होगी। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, c बराबर -4। अब हम द्विघाती सूत्र लिखेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b कितना है 1, प्लस माइनस b कितना है 1, 4 गुणा a है 2, c है -4, a है 2, x बराबर -1 प्लस माइनस, तो 1 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौको 32/2 दूनी 4, x बराबर -1 प्लस माइनस 32 1 33/4। तो बच्चों एक बार हम प्लस का चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर ये 33 जो होता है ये वर्गमूल नहीं है, अतः जो है इसको ऐसे ही लिखना होगा -1 प्लस √33/4 और एक हो गया x बराबर -1 माइनस √33/4। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस √33/4, अतः -√33 -1, प्लस का आगे लिख दिया माइनस का पीछे, और -√33 + 1/4 द्विघाती समीकरण के मूल होंगे। तो बच्चों सेकेंड भाग आपको समझ में आ गया होगा। 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले हमने तुलना की x² + bx + c = 0 से। a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर -4 है। द्विघाती सूत्र x बराबर -b + माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। b -1 प्लस माइनस b 1 का स्क्वायर 4a है, 2c है, -4/2a है 2, 1 प्लस माइनस 1 1 कम 1, 4 दूनी 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 32 1 33, 33 किसी का वर्गमूल नहीं होता, जो निकाल ले एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह, प्लस तो -1 प्लस √33/4 -1 माइनस √33/4, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस माइनस प्लस √33/4, ये √33 - 1/4 √33 + 1/4 द्विघाती समीकरण के मूल होंगे। फिर से एक बार तीसरा पॉइंट, 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a की जगह पर 3 है, a बराबर 4, b बराबर 4 √3
और c बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। b है 4√3 प्लस माइनस b है 4√3 का स्क्वायर -4, a है 4, c है 3/2a है 4। 4√3 प्लस माइनस 4 चौको 16, वर्ग से रूट कैंसिल होगा, 16 तियाँ 48, 4 चौको 16 तियाँ 48 बटे 4 दूनी 8। यहाँ x बराबर -4√3 प्लस माइनस 48, 48 कैंसिल होगा अपॉन 8। यहाँ पर बच गया x बराबर -4√3 बटे 8। तो x बराबर -4√3 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर -√3 बटे 2। अतः द्विघात सभी -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले x² + bx + c बराबर 0 से तुलना किया, a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3। द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। b है -4√3 प्लस माइनस b है 4√3 का स्क्वायर -4a 4 है, c 3 है, 2a 4 है। -4√3 प्लस -4 चौको 16, वर्ग से रूट कैंसिल होते हैं 48, 4 चौको 16 48, 48 4 दूना 8, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 हो गया। यहाँ 4√3 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 काट दिया, तो x बराबर -√3 बटे 2 आया। यहाँ पर 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, इसलिए -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अंतिम एंड लास्ट पार्ट, (2x² + x + 4 बराबर 0). सबसे पहले हम तुलना करेंगे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। जब तुलना हो जाए उसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। b कितना -1 प्लस माइनस √b कितना है 1 का स्क्वायर, 4a है 2, c है 4, 2a है 2, -1 प्लस -1 एकम 1, 4 दूनी 8 चौको 32, 2 दूनी 4, -1 प्लस माइनस 32 में 1 गया, माइनस का 31 बटे 4। अब यहाँ पर ये जो है 31 रूट नहीं बनना है, 31 का वर्गमूल नहीं बनता और यहाँ पर माइनस भी है, इसलिए इसका यह एक काल्पनिक संख्या है, यह एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। फिर से रिपीट करते, 2x² + x + 4 बराबर 0। सबसे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना की, तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। b की वैल्यू -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4a है 2, c है 4/2a है 2।
-1 प्लस -1 1 में 1 4 दूनी 8 चौक 32 बटे 2 दूना 4 32 में 1 घटाए माइनस का 31 बटे 4। यहाँ पर रूट के अंदर माइनस की संख्या और वो भी वर्गमूल नहीं आता। यह एक काल्पनिक संख्या है और मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्टों को हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है x माइनस 1 बटे x बराबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। इसके नीचे 1 लिख करके x लासा लिया, 1 का भाग x में देंगे, x आएगा, x का x में गुणा x की घात 2, x कट जाएगा, 1 बराबर 3, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x की घात 2, 1 1 का में 1, 3 का x में गुणा 3x, x की घात 2 प्लस का इधर आया माइनस का 1 बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तो a बराबर कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर -1 है। अब द्विघाती सूत्र के माध्यम से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, b है माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b है -3, 4a है 1, c है -1 अपॉन 2a है 1, प्लस माइनस 3 3 का 9 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 एकम 4 2 एकम 2, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे 2। अतः एक बार प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटे 2, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे 2। अतः तीन प्लस रूट 13 बटे 2 और 3 माइनस रूट 13 बटे 2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तीसरे का सेकेंड पार्ट आप लोग घर से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बनती हो तो कमेंट करके बताएं, तो अगले वीडियो में हम 3 नंबर का सेकेंड भाग कराएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।